साहेब सत साहेब बंदी छोड़ की अपार दया से अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार करते आ रहे हैं। उसी में हमारा जो विचार कर्म था वाणी का, वो भेष के अंग पे चल रहा था। जो बाहरी पहरावा है उस पर महाराज जी ने जो अनमोल वाणी बोली है, उस पे महाराज अनमोल वचन फरमा रहे हैं कि हमने अपनी वेशभूषा कैसी बना रखी है, क्या उससे कुछ हासिल हो सकता है या नहीं। वेशभूषा सबसे पहले तो जैसे कोई घर बार त्याग करके साधु संत रूप में त्यागी हो जाता है, सन्यासी हो जाता है, कोई साधु संत का पहरावा पहनने लग जाता है। कोई लाल पहनता है, कोई सफेद पहनता है, कोई पीले वस्त्र पहनता है, कोई काले पहनता है। वस्त्र के रंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये अलग अलग जो मार्ग है उनके हिसाब से पहन लेते हैं, अपनी जो गुरु शिष्य प्रणाली है उस हिसाब से पहन लेते हैं। इनका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग कोई तिलक लगाता है, कोई माला लगाता है, वो भी अलग अलग लगाते हैं। महाराज जी ने इस अनमोल वाणी में जो चोट की है, वो मूल चोट यह की है कि अगर तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर अगर वो कुल मालक, वो परम पिता परमात्मा, जिसके प्राप्त करने के लिए तुमने सारा संसार छोड़ा है, अगर वो तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान नहीं हुआ, तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं किया, तुम्हारे हृदय से उसके लिए करुणा के, प्रेम के आंसू के झरने नहीं बह रहे, तो बार फिर जो तुम बार ये डंबर लेते हो लोगों को दिखाने के लिए, चाहे वो वस्त्र पहनते हो, चाहे वो कोई माला पहनते हो, चाहे तुम रुंड मुंड करते हो, चाहे बाल बढ़ाते हो, चाहे कोई और साजो सामान तुम अपने आप को साधु महापुरुष दिखाने के लिए करते हो, फिर उसका महाराज कहते हैं कि कोई अर्थ नहीं रह जाता। अर्थ तो सिर्फ और सिर्फ तभी है अगर तुम्हारे हृदय के अंदर वो परमात्मा विराजमान हो जाए, उसके लिए तुम्हारे हृदय के अंदर प्यार पैदा हो जाए, वो तुम्हारे अंदर विरह की अग्नि जल जाए कि उस परमात्मा को तुम्हारे सामने आना पड़ जाए। फिर वो एक गृहस्थ में रहकर भी हो सकता है, एक सन्यासी के लिए भी हो सकता है, एक योगी के लिए भी हो सकता है, एक महापुरुष के लिए भी हो सकता है। उसके लिए परमात्मा को पाने के लिए कोई वेशभूषा, कोई माला, कोई कंठी, ये मायने नहीं रखती। उसके लिए तो हृदय की सच्ची, हृदय की गहराइयों से प्रेम भरे होने की जरूरत है। तो उस विषय में महाराज यहाँ पे अपनी अनमोल वाणी बोल रहे हैं। तो शब्द थोड़े से कड़क बोल रहे हैं महाराज, ताकि महाराज ने एक जगह लिखा भी है कि हमने प्रेम से तो आपको बहुत समझा लिया, पर अगर आप नहीं समझते तो हम थोड़े से कड़क शब्द भी बोल देंगे। तो महाराज उसी कड़ी में जो हमारे जो भ्रम है, देखो कोई चीज बनानी होती है तो वो आराम से बनाई जाती है, पर जब तोड़ना होता है तो काफी बड़े जोर की, धक्के की जरूरत है। तो इसी प्रकार जो हमारे जो सदियों से हम जिस विचारों के डंबर में फंसे हैं, उनको तोड़ना है, उस जाल को तोड़ना है, तो कड़े शब्द सुनने ही पड़ेंगे। महाराज कहते हैं, गरीब माला मुक्ति ना होता है नाम है, एक के बाहरा उजड़ भला ना गाम। महाराज ने सबसे पहले माला को लिया। ये माला तुम डाल रहे हो, कोई 108 मणियों की, बड़े बड़े मणियों की माला डाल रहा है, कोई 10-10 माला डाल रहा है, कोई तुलसी की डाल रहा है, कोई चंदन की डाल रहा है, कोई रुद्राक्ष की डाल रहा है, कोई मोतियों की डाल रहा है। तो महाराज उसके विषय में चोट कर रहे हैं। इससे पहले बंदी छोड़ कबीर साहब जी ने बहुत प्यारा उपदेश किया। कहते हैं, गिरी कबीर माला तो कर में फिरे,
जी फिरे मुख माहे, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सिमरन नाहे। महाराज कबीर साहब कहते हैं कि जो माला है वो तेरे हाथ में, तू हाथ से घुमा रहा है, और जीभ तेरे मुख में घूम रही है, और तेरा मन जो है वो कहीं और अमेरिका कनाडा घूम रहा है। ये तो सुमरन नाय। और अगर इस प्रकार हो रहा है तो फिर वो तेरा सुमरन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जिससे तुम दूसरों को प्रभावित कर सकता है, उनके सामने तुम साधु संत रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है, पर जो कुल मालिक से मिलना था वहां से तुम चूक जाएगा। उसी कड़ी में महाराज गरीबदास जी कहते हैं, माला मुक्ति ना होता है, मुक्ति होता है नाम। कहते हैं माला से कोई मुक्ति नहीं होने वाली। अगर माला डालने से मुक्ति हो तो महाराज गरीबदास जी एक जगह कहते हैं, सारा पिंडा काठ में जलता। फिर तुम माला ही माला पहन लो, और अर्थी लकड़ी की जगह माला माला की चिता चिना के उसमें जल जाओ, फिर मुक्ति हो जाएगी। महाराज कहते हैं नहीं, माला पहनने से, माला हाथ में घुमाने से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति तो होगी नाम से। अगर नाम का सुमरण करोगे, नाम का जाप करोगे, सच्चे हृदय से नाम का हृदय के अंदर प्रवेश होगा, तभी मुक्ति हो सकती है। माला को घुमाने से या माला के पहनने से मुक्ति, महाराज कहते हैं, मुंह नहीं हो सकती। एक के अक्षर बाहरा, उजड़ भलाना गान। देखो फिर महाराज आगे आगे इस साखी का आगे विस्तार किया महाराज ने, वहां पर विस्तार पूरा करेंगे, एक बार यहाँ पर इसे ले लेते हैं। महाराज कहते हैं कि अगर एक के अक्षर बाहरा, उजड़ भलाना गान, अगर एक ही चीज से काम चल जाए और वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए, तो फिर तेरा इसमें क्या प्रयोजन है कि गांव पूरे का पूरा उजड़ रहा है या बस रहा है। तुम्हारा प्रयोजन पूरा हो गया, बात खत्म। जैसे हमने दिल्ली जाना है, हम दिल्ली ट्रेन से जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई गांव आए, चाहे रेगिस्तान आए, चाहे कोई नदी आए, चाहे कोई शेर आए, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जाना है। महाराज कहते हैं, उजड़ भलाना गाम। तो फिर अगर तेरे हृदय के अंदर वो प्रवेश कर गया राम, फिर तू चाहे जंगल में बैठा है, उजाड़ में बैठा है, चाहे बस्ती के अंदर बैठा है, चाहे घर में बैठा है, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात सिर्फ और सिर्फ हृदय के अंदर है। जैसे महाराज ने कहा, मनवा तो चौदिस फिर है। जो मन है वो चौदिस फिर रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, फिर वो सिमरन नहीं है। सुमरन तो तभी है जब वो मन टिक जाए। फिर महाराज आगे कहते हैं, गरीब माला मुक्त गुंवार को, गल में पहरे काट, दगड़े दोजक के चल्या, लखी न सतगुरु हाट। माला मुक्त कुंवर को गल में पहरे काट, गल में माला पहन लेते हैं। अरे माला, माला का क्या प्रयोजन है? हमारे सनातन मत में माला क्यों धारण की जाती है? सूफी मत में है, चाहे हर संप्रदाय के अंदर माला का चलन है। क्यों है माला का चलन? इसलिए है कि माला को देख के हमें ये काम याद आता है कि हमें ये माला सुमरण करना है। सुमरण की एक वो याददाश्त है, क्योंकि आज से पहले, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, पुराने युगों में कोई ऐसी आज जैसी टेक्निक तो थी नहीं। तो फिर ये ऐसे मतलब याद कराने के लिए अपने आप से हर पल कोई ऐसी चीज वो रखते थे, तो वो माला उन्होंने धारण की। का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ एक याद दिलाना था भी हमें उस मालक का सिमरन करना है। जैसे कोई इंसान कोई मिलता है तो कहता राम राम, दूसरे वाला भी कहता राम राम। इसका क्या प्रयोजन है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रयोजन है कि भाई राम नाम का सिमरन करते हो, दूसरा भी कहता है राम राम।
मैं भी करता हूँ तुम भी करो, याद दिला दिया। वो दूसरा ये भी है कि मैंने चार मिले चार को राम राम कहा तो मेरा चार सिमरन तो हुए ना। तो ये ऐसे टेक्निक हमारे सनातन मत में चली आ रही है, पर हमने सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए इनको पहनना शुरू कर दिया, तो उससे हमारा पतन शुरू हो गया। फिर महाराज कहते हैं, कल में पहरे काट दगड़े दो जग के चलिया लखे न सतगुरु हाथ। अगर सतगुरु के पास नहीं गए, अगर सच्चा सतगुरु नहीं मिला, जिससे नाम उपदेश नहीं मिला, जिससे हमें इस मन को कंट्रोल करने की विधि नहीं मिली, तो ये मन कंट्रोल होगा नहीं। फिर माला पहरो चाहे ना पहरो, चाहे सिर मुंडवाओ चाहे ना मुंडवाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। मन तो सच्चे सतगुरु की दी दीक्षा से ही कंट्रोल होगा। फिर महाराज कहते हैं, दगड़े दो जग के चलिया। अगर तेरा मन कंट्रोल नहीं हुआ, अगर सतगुरु नहीं मिला, हाट कहते हैं दुकान को, अगर तू सतगुरु की दुकान पे नहीं गया तो ये राम नाम का सौदा तेरे को मिलेगा नहीं, और नहीं मिलेगा तो ये बारी जो माला है, ये बारी जो वेशभूषा है, ये पहन करो चाहे ना करो, जाना नरक में ही है, जाना लख 84 के अंदर ही है। फिर महाराज कहते हैं, कि माला पहरे मनमुखी आगे जड़े कपाट, सुन डगरी साधु गए अगम पंथ बैराट। माला पेरे मनमुखी आगे जड़े कपाट, ये उसी बात को आगे कह रहे हैं महाराज। कहते हैं माला पेरे मनमुखी, जो मनमुखी लोग होते हैं। देखो, एक होते हैं मनमुखी, जो मन के पीछे चलते हैं, वो मनमुखी है। जो गुरु की आज्ञा से चलते हैं वो गुरुमुखी, गुरुमुख बोलते हैं। मनमुख, गुरुमुख। जो गुरु की आज्ञा में चलते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, गुरु के बताए रास्ते पे चल के आचरण करते हैं, उनको गुरुमुख कहा जाता है। जो मन के पीछे चलते हैं वो मनमुखी हैं। महाराज कहते हैं माला पेरे मनमुखी। और जो मन चाहता है कि लोग मेरे को जाने, मेरी प्रशंसा करें, उसके लिए क्या करेगा। महाराज कहते हैं आगे जड़े कपाट। तो यहाँ पे दो शब्द है, तो वो क्या है। पहला तो मन चाहता है कि लोग मेरे को जाने, जानने के लिए वो अडंबर करता है, वो माला पहनता है, वो जब कोई आए तो जोर से आंखें बंद कर लेता है, स्थिर हो जाता है, हिलता जुलता भी नहीं लोगों के सामने। और मन उसका यही है कि ये कब जाए, ये मेरी कब प्रशंसा करे। महाराज कहते हैं उसके लिए तो भाई, जो वो मनमुखी है उसके लिए तो दरवाजे बंद हैं। पहले तो यहाँ पर उसने ज्ञान के जो कपाट थे, सतगुरु की शरण में गया नहीं, इसलिए उसके ज्ञान के कपाट बंद हो गए, दरवाजे बंद हो गए। और आगे आगे मुक्ति के दरवाजे भी उसके लिए बंद हैं। फिर महाराज कहते हैं सुन डगरी साधु गए अगम पंथ बैराट। और जो साधु संत सतगुरु होते हैं, अगर उनसे सत्संग हो जाए, उनका जैसा ही कोई हो जाए, वो कहते हैं सुन डगरी। सुन डगरी कहते हैं जो सतलोक को जाने वाला मार्ग है, वो 7 सुनों से पार जाता है, वो सुन से होत के जाता है। इसलिए सुन डगरी, डगरी कहते हैं डगर को, वो डगर है, वो रास्ता है, सुनों से पार जाते हैं साधु। अगम पंथ बेराट है, वो अगम लोग जाते हैं, सतलोक जाते हैं। फिर महाराज कहते हैं ग्रीमाला पेरे मुग्ध नर, चौड़ा तिलक बनाए, अवगत नगर न पहुंची काहे भेष बढ़ाए। महाराज ने फिर चोट की, कहते मूर्ख जो है वो माला पहनते हैं। माला जपनी है, माला फेरनी है, तो श्वास रूपी माला फेरो जिसमें कोई गांठ नहीं है। माला फेरनी है तो अंदर हृदय से करो, ये बारी सहारा, इस बारी माला का सिर्फ सहारा लेना है, और माला तो अंदर ही फेरनी है। पर जो अंदर की माला फेरता नहीं और बाहरी माला को ही सब कुछ मान लेता है, उस विषय में महाराज ने उसको मूर्ख कहा है। चौड़ा तिलक बनाए, कहते हैं बार जो है शरीर पर अलग अलग तिलक बना लेते हैं, कोई 4 उंगल से बना लेता है, कोई और बना लेता है, कोई लंबा बनाता है। उस विषय में महाराज ने कहा चौड़ा तिलक बनाए, अवगत नगर न पहुंची काहे वेश बनाए।
और कहते हैं उस सतलोक नहीं पहुंचने वाले, जितना मर्जी बारी बेसडम्बर बना लो। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है, सतगुरु कहते हैं कि माला फेरनी अंदर, तिलक तिलक कहाँ पे करना है? ये बाहरी तिलक नहीं है। एक इस जहाँ हम तिलक लगाते हैं इसके पीछे एक त्रिनेत्र है, उसको खोलना है। वहां पे वो तिलक लगेगा जब वो जगेगा। त्रिनेत्र से जो रोशनी लगेगी, यहाँ पर हमारे मस्तक के अंदर वो ज्योति जगेगी, वो असल तिलक तो वो है। वो बनाओ, वो उस ज्योति को बधाओ जितना बधा सकते हो, फिर उस परम लोक परम धाम को पहुंच जाओगे। फिर महाराज कहते हैं, गरीब माला मूर्ख पहरी कट्ठी बांधे साथ, जैसे मना सिंगारिये चंदन लेपे का गात। कहते हैं, फिर यहाँ पर भी कड़े शब्द बोल रहे हैं महाराज। कहते हैं माला मूर्ख पहनते हैं, माला पहनी नहीं जाती, माला का सुमरन किया जाता है। फिर महाराज कहते हैं कंठी बांधे 20, कोई अलग अलग छोटी मोटी, पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अनेकों माला पहन लेते हैं। कंठी अलग अलग हाथों के बांध लेते हैं। महाराज कहते हैं अरे बंधन करना है तो अपने मन का करना है, माला पहननी है तो अंदर जो श्वास रूपी माला उसको पहचानना, उसका सिमरन करना है। कंठी बांधे 20, साहेब दर ना पहुंचे ना भेंटे जगदीश। नहीं, ऊपर कहा जैसे मेंढ श्रृंगार या चंदन लेपेगा, जैसे कोई, जैसे मतलब हाथियों को चंदन का कोई लेपन कर दे, स्नान करा के, तो फिर क्या वो बाहर आके मिट्टी डाल लेगा। ऐसे ही कुत्ते को जितनी मर्जी बार गंगा स्नान करा लो, गधे को करवा लो, क्या उनमें कोई परिवर्तन आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा चंदन जो है वो भी बाहर लगेगा। गंगा जी में स्नान कराओगे, गंगा जी का जल भी बाहरी स्नान होगा। उस बात तो तब बनेगी जब अंदर से स्नान होगा। तो वो अंदर से वो सतगुरु की हाट पे जाना पड़ेगा, सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। फिर महाराज कहते हैं गिरफ्दोरी माला पहरी कंठी बांधे 20, साहेब दर ना पहुंची ना भेंटे जगदीश। वो उस परमात्मा के दर पे नहीं पहुंचते जो बाहरी ही क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जो बाहरी ही आडंबर लगे रहते हैं, जो बाहरी लोगों को भ्रम में डालने के लिए लगे रहते हैं। ना भेंटे, वो ना तो उस परमात्मा के धाम जा सकते हैं, ना ही उनको वो परमात्मा कभी मिल सकता है। फिर महाराज कहते हैं ग्रीब गलमाला रुद्राक्ष की, द्वादश तिलक बनाए, दगड़े बोझा ढोवी, जमधर है बेकार। फिर महाराज कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पहन ली, द्वादश तिलक बना लिए, श्रृंगार कर लिया, कंठी माला पहन ली। इससे अगर इतना कुछ करके भी अगर तेरी मन की चंचलता नहीं गई, अगर तेरे हृदय के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की याद नहीं बनी, उसकी तड़फ नहीं बनी, फिर ये तेरे जो जितना भी तू कर रहा है सारे का सारा स्वांग ये बाहरी है। और बारिश किसी भी आडंबर से कुछ हो नहीं सकता। बारी जितने भी है, माला है, तिलक है, कोई और क्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे ये तेरे को सहयोग कर सकते हैं, अंदर जाने के लिए तेरे को प्रेरित कर सकते हैं। पर तू अंदर ना जाके इनका ही आसरा लेके, इनको ही मूल मान के इस पर ही डटा रहे, तो फिर तेरा कुछ होने वाला नहीं है। ना तो वो परमात्मा मिलेगा और ना वो परमात्मा का लोक मिलेगा। फिर तेरा जीना, ये मानव जन्म जो है वो व्यर्थ चला जाएगा।